पुलिस वारदात में पूरी साजिश बेनकाब करने में पुलिस जुटी हुई है और इस किले में सबूतों की तलाश अब की जा रही है। जहां पर केतन को लेकर गई पुलिस और जहां पर यह धक्का दिया गया वहां पर सीन को रिक्रिएट कराया गया। केतन हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस वारदात ने कई सवाल खड़े किए। केतन की हत्या का आरोप 20 साल की उस लड़की पर है जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी। हत्या की जहां पर जगह थी जहां पर इस हत्या को अंजाम दिया गया, लोनावला के करीब एक टूरिस्ट स्पॉट यानी लोहगढ़ का किला। इस किले में बड़ी तादाद में सैलानी आते हैं और यहां पर सीन रिक्रिएशन के लिए पुलिस इनको लेकर गई। अब देखिए, पुलिस ने वारदात के सबूतों की तलाश के लिए क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। पुलिस आरोपियों यानी चेतन और सिया को लेकर लोहगढ़ के किले पर पहुंची और यहां पर कई सवालों को जानने की कोशिश पुलिस की तरफ से की गई। आपने क्यों मारा? देखिए, पुलिस लोहगढ़ किले में दोनों आरोपियों को उसी जगह पर लेकर गई जहां पर इस हत्या को अंजाम दिया गया था। जो जगह आप देख रहे हैं सैलानियों के बीच में काफी चर्चित ये जगह है। बड़ी तादाद में सैलानी आते हैं और यहां पर इस खौफनाक हत्या की साजिश को अंजाम दिया गया जहां से केतन अग्रवाल नीचे गिरा। पुलिस के साथ केतन के वजन का एक डमी भी था जिसके साथ इन दोनों आरोपियों को ले जाकर पुलिस ने सीन का रिक्रिएशन किया। पुलिस ने यहां पर करीब 2.5 घंटे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया और सारे सबूतों को जुटाने की कोशिश यहां पर पुलिस की तरफ से की गई। सारे सबूतों को इकट्ठा करने के बाद दोनों आरोपियों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची जहां पर दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई। आइए अब देखते हैं कि केतन हत्याकांड की जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है। पुलिस ने केतन को लोहागढ़ किले से गिराने का जो सीन था उसको रिक्रिएट किया और सुबह करीब 6:30 बजे पुलिस इन दोनों आरोपियों को लेकर किले पर पहुंची और सीन को रिक्रिएट करने के लिए पुलिस यहां पर केतन का डमी भी साथ में लेकर पहुंची थी। केतन के बराबर वजन के इस डमी के साथ पूरी वारदात को दोहराया गया और यह जानने की कोशिश हुई कि कैसे सिया ने चेतन को इशारा यहां पर किया और फिर सिया के इशारे के बाद चेतन ने केतन अग्रवाल को यहां पर धक्का दिया। क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए फॉरेंसिक की टीम भी वहां पर मौजूद थी जिसने घटनास्थल से खून, त्वचा और क्राइम के दूसरे सबूत जमा किए। क्राइम सीन के रिक्रिएशन के लिए करीब 2.5 घंटे किले पर पूरी जांच टीम यहां पर रही। रिकॉर्डिंग इसकी की गई ताकि वारदात को अच्छे से समझा जाए। सीन रिक्रिएशन के बाद दोनों आरोपियों को पुलिस स्टेशन लाया गया जहां पर पुलिस ने अधिकारियों ने पुलिस के सिया और चेतन से फिर लंबी पूछताछ की है और इससे पहले लोनावला पुलिस गोयल परिवार से भी पूछताछ कर चुकी है। सिया गोयल के पिता, मां और भाई साहिल से पुलिस ने घंटों तक सवाल जवाब किए। अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर अब तक की जांच में पुलिस का क्या कहना है। लोहगढ़ किले के ऊपर जहां पे वो घटना हुई थी उस घटना पे एक डमी सीन क्रिएट करके वहां पे एक्यूज को ले जाया गया है। किस रूट से जाके कहां बैठे और क्या क्या प्रोसेस घड़ी और घटना कैसे घड़ी उसको रिक्रिएट किया गया है, उसमें एक्यूज ने बता दिया है। अब पुलिस यहाँ पर जानने की कोशिश कर रही है कि कैसे ये घटना यहाँ पर घटी है, कैसे इस हत्या को अंजाम दिया गया। लेकिन परिवार के बारे में आप जरा सोचिए, केतन के जिस पर क्या यहाँ पर बीत रही होगी, ये हम आपको बताते हैं। केतन की हत्या के बाद उसके माँ बाप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। यहाँ पर दोनों की आंखों से आंसू थम नहीं रहे हैं। दोनों अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं।
उधर सिया के मां बाप और भाई साहिल से भी पुलिस ने पूछताछ की है और इस बीच नया खुलासा ये हुआ कि साहिल यानी सिया के भाई के साथ केतन की बहन संजना की शादी होनी थी। सिया और केतन की शादी के बाद साहिल और संजना की शादी की प्लानिंग थी। अरे वाह अरे वाह करना अरे वाह क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? इस मामले को क्या कहेंगे आप? जैसे जैसे पुलिस की जांच इस मामले में आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि सिया और चेतन फरवरी से ही केतन को मारने की साजिश कर रहे थे। जब चेतन और सिया में प्यार था तो दोनों ने शादी क्यों नहीं की, ये एक बड़ा सवाल है। और दोनों ने कैसे यहां पर तय किया कि आखिर केतन को धक्का कहां से देना। केतन हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है नए नए खुलासे हो रहे हैं। पता चला कि सिया और चेतन ने गूगल पर किले के डेथ पॉइंट सर्च किए थे। वहां तक पहुंचने का रास्ता और खाइयों की जानकारी भी गूगल से जुटाई गई थी। आरोपियों की गूगल सर्च हिस्ट्री से चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। हत्या किस तरह से की जा सकती है, इससे जुड़े भी कई वीडियो यहां पर देखे। सबसे दिलचस्प यह है कि दोनों आरोपियों ने पकड़े जाने की तैयारी भी पहले से की थी। पूछताछ के दौरान क्या जवाब देना है, दोनों ने इसका भी अभ्यास किया था। शक से बचने के लिए आरोपियों ने भेष बदलने की योजना भी बनाई थी। पुलिस के मुताबिक दोनों ने किले पर जाकर वारदात का रिहर्सल भी किया था। 14 जून को दोनों ने केतन अग्रवाल की हत्या की पहली कोशिश की थी। केतन की हत्या की साजिश की शुरुआत इस साल फरवरी से ही हो चुकी थी। दरअसल चेतन चौधरी को करियर बनाने के लिए 3 साल का वक्त चाहिए था और चेतन किसी भी हाल में सिया की शादी 3 साल के लिए टालना चाहता था। सिया को भी अपनी मर्जी की जिंदगी जीने के लिए 3 साल का वक्त चाहिए था और फिर दोनों शादी करने वाले थे और इसी मंसूबे से केतन की हत्या का प्लान बना। अब आपको सुनाते हैं कि सिया के वकील का इस मामले पर क्या कहना है। कोई भी एक्यूज्ड किसी भी तरीके का कॉन्फेशन करता है, जब वो डिटेंशन में होता है, पुलिस कस्टडी में होता है, वो अंडर प्रेशर होता है, अंडर थ्रेट होता है, तो इस तरीके के कन्फेशंस को बिल्कुल भी एडमिसिबल एविडेंस नहीं माना जा सकता किसी भी क्रिमिनल लॉ में। और हम इस मुद्दे को भी बिल्कुल उठाएंगे। इसके अलावा अगर कोई भी कोरोबोरेटरी एविडेंस अगर है प्रोसिक्यूशन के पास तो आगे चल करके प्रोड्यूस कर सकता है। और मैंने पहले भी कहा है कि अभी ये इन्वेस्टिगेशन जो है इसका चल रहा है और अभी तक चार्जशीट इसमें फाइल हुआ नहीं है, तो हमें देखना होगा कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो कहां तक इसको लेकर के जा पाती है और क्या जो है उनके तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन उसमें क्या आ पाता है, ऐसा क्या कॉन्क्रीट एविडेंस आ पाता है। चलिए, इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी तो पूरा मामला पर खुलकर सामने आएगा, लेकिन उससे पहले बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के सेशल्स दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के दौरे पर हैं और 34वां अवार्ड उनको यहां पर मिला है। यहां पर आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स जब पहुंचे तो उनका जोरदार यहां पर स्वागत किया। इस दौरे पर पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित यहां पर किया गया है और इसके बाद आज भारतीय पीएम को सेशल्स में सम्मानित किया गया और पीएम ने, वहां के राष्ट्रपति ने मोदी को यह अवार्ड यहां पर दिया। इस अवार्ड के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की संसद को भी यहां पर संबोधित किया और इस संबोधन में पीएम मोदी ने इन दोनों देशों के बीच के रिश्ते के बारे में विस्तार से बात की। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के संबंधों और पुराने रिश्तों का जिक्र किया। सेशल्स के आजादी के 50 साल पूरे हो रहे थे। इस मौके पर संसद को भी संबोधित पीएम ने किया और बताया कि सेशल्स और भारत के रिश्ते इन सालों में कितने मजबूत हुए। आप देखिए, मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान भी यहां पर दिया गया। सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन उनको मिला, जो पर्यावरण की रक्षा, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने और लंबे समय तक पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दिशा में किए गए काम के लिए दिया गया। अब तक मोदी को 34 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। पीएम मोदी सेशल्स की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी बन गए।
दरअसल मोदी 3 दिनों के दौरे पर सेशल्स आए हैं और कल मोदी जैसे ही सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे तो वहां के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने उनका स्वागत किया और पारंपरिक तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री का वेलकम किया। सेशल्स में पीएम मोदी के स्वागत के दौरान गुजरात के कच्छ क्षेत्र का पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया गया और मोदी का सेशल्स एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय ने भी स्वागत किया। सेशल्स में मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और राष्ट्रपति के साथ पीएम को रेड कारपेट वेलकम के बाद गार्ड ऑफ ऑनर में सैनिकों ने सलामी दी। इसके बाद दोनों नेताओं ने नेशनल बोटेनिकल गार्डन में एल्डेब्रा जॉइंट कछुओं को पत्तियां खिलाई और यहां पर पीएम ने जोनाथन नाम के कछुए को भी देखा और दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जानवर जोनाथन भी एल्डेब्रा जॉइंट का प्रजाति का कछुआ है। जोनाथन की उम्र अगर आप देखें तो 194 साल मानी जाती है, यानी सालों से ये कछुआ जीवित है। और इसके बाद पीएम मोदी ने सेशल कोस्ट गार्ड को भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल लेस्पवार सौंपा, जिससे समुद्री निगरानी और उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र में गश्त की क्षमता मजबूत होगी। तो इस दौरे पर पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको दिखाते हैं। हमारी भावी साझेदारी का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। इस पर आगे बढ़ते हुए हर क्षेत्र में हमारा सहयोग मजबूत हो रहा है। आज हमने हमारे आर्थिक सहयोग को और अधिक रेजिलिएंट और फ्यूचर रेडी बनाने पर चर्चा की। हम दोनों देशों के उद्योगों के लिए नए अवसरों की तलाश जारी रखेंगे। भारत और सेशल के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा। हमारा मानना है कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से अभिन्न है। हम इस दिशा में अपना करीबी सहयोग जारी रखेंगे। अब आपको हम बताते हैं सेशल्स के बारे में, जहां पर पीएम मोदी का दौरा हो रहा है। आप देखिएगा कि ये सेशल्स कहां पर है, जहां के दौरे पर पीएम मोदी गए हैं। खूबसूरत द्वीपों में सेशल्स की गिनती यहां पर होती है। इस सेशल्स को जरा आप देखिए, खूबसूरत समंदर यहां पर हैं, हरे भरे आइलैंड्स यहां पर हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे ये सेशल्स दिखता है और कैसा है ये वो देश जहां पर भारत जैसे बड़े देश के प्रधानमंत्री गए हैं। दरअसल ये जो जगह है ये कई सारे द्वीपों से मिलकर बनी है, जहां पर बीच हैं जो कि सबसे खूबसूरत माने जाते हैं। तो देखिए, सेशल्स के साथ भारत के रिश्ते करीब 50 साल पुराने हैं, जब से सेशल्स को आजादी मिली है। और कहां पर ये मुल्क है इसको इस मैप के जरिए आप यहां पर समझिए। ये हमारा भारत है, इसके यहां पर अरब सागर है पश्चिम में और नीचे की तरफ हिंद महासागर है। और इस हिंद महासागर के अंदर ही अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के पास सेशल्स की मौजूदगी है। यहां पर आप देखेंगे तो नीचे श्रीलंका हमारे पड़ता है, यहां पर बीच में मालदीव आता है, उससे नजदीक तो नहीं, काफी डिस्टेंस यहां पर है, लेकिन उसकी तरफ ही सेशल्स मौजूद है। तो आपने देखा कि जो सेशल्स देश है बहुत खूबसूरत जगह है और भारत के पुराने रिश्ते यहां पर रहे हैं। अब इस सेशल्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इस जगह पर पीएम का जो दौरा हुआ है। इसमें आप देखिए यहां पर ये इस दौरे के अंदर विक्टोरिया में पीएम मोदी का यहां पर स्वागत हुआ और इस दौरे में मोदी ने वहां पर रणनीति तोहफा भी दिया है। उस तोहफे के बारे में भी आपको बताते हैं। अब जरा तस्वीरें आप देखिए, पीएम मोदी के दौरे के अंदर दोनों देशों के बीच विक्टोरिया में एक अहम बैठक भी यहां पर की गई, जिसमें आपसी सहयोग को लेकर, दोनों देशों के बीच रिश्तों को लेकर विस्तार से बातचीत हुई। पीएम मोदी सेशल्स से भारत के रिश्ते मजबूत करने के लिए गए, लेकिन छोटा सा देश इतना अहम क्यों? क्योंकि सेशल्स
हिंद महासागर में मौजूद एक अफ्रीकी देश है। ये छोटा सा देश करीब 115 द्वीपों से मिलकर बना और इस देश में करीब 1,10,000 ही लोग रहते हैं, यानी आबादी ज्यादा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर पहली बार रहने जो 27 लोग आए थे उसमें से 5 भारतीय थे। फिर बिहार, तमिलनाडु और गुजरात से भी लोग यहाँ पर आकर बसे। सेशल्स की आबादी में करीब हर 8वां शख्स भारतीय है और 2020 में राष्ट्रपति बने राम कलावन की जड़ें भी बिहार से जुड़ी हैं। उनके परदादा बिहार के गोपालगंज से थे जो वहां जाकर बस गए। मोदी के दौरे का भारतीय कनेक्शन और रणनीतिक महत्व है क्योंकि सेशल्स हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा के लिए काफी अहम है। उससे दोस्ती क्षेत्र में भारत की रणनीतिक मौजूदगी को मजबूत करेगी और भारत अब सेशल्स को दूसरा डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान देगा ताकि समुद्री निगरानी और तटीय सुरक्षा मजबूत हो सके। मोदी ने वहां पर तटीय निगरानी रडार नेटवर्क का उद्घाटन किया क्योंकि चीन हिंद महासागर के द्वीपीय देशों में प्रभाव को बढ़ा रहा है और ऐसे में मोदी का दौरा भारत की पड़ोसी पहले वाली रणनीति है। और इससे पहले आप देखिए 1976 में सेशल्स की आजादी वाले साल इंदिरा गांधी भी वहां पर गई थी। भारत ने स्वतंत्रता समारोह में युद्धपोत आईएनएस नीलगिरी भी यहां पर भेजा था। अब सेशल्स की आजादी के 50 साल हो रहे हैं और 50वें समारोह में मोदी कल शामिल होंगे। भारत सेशल्स को 1651 करोड़ की मदद देगा और कई समझौते भी यहां पर करेगा। अब आपको सुनाते हैं कि पीएम मोदी ने यहां पर क्या कुछ कहा। सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity.